फिलहाल हम दंगल पर लौटते हैं। पुरुलिया में साधुओं पर हमले की खबर को लौटते हैं। प्रेम शुक्ला जी, रिजू दत्ता जी, स्वामी दीपांकर जी, तौसीफ अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजू दत्ता जी, आशा है कि आपने ज्योतिर्मय महतो जी की बात सुन ली होगी। अगर आप कंफर्म कर दें तो हम आपसे प्रश्न पूछें उसी पर। एकदम बिल्कुल सही जी, मैंने सारा सुना जी। कि एमपी ने क्या बोला। तो रिजू जी, आप पर यह आरोप है महतो जी ने, जो कि पुरुलिया के बीजेपी के सांसद हैं, हालांकि प्रेम जी से हम पूछना चाहते थे लेकिन वो बीच में जुड़ गए, इसलिए सारी बात उनसे हमने की। रिजू जी, ये तो आप पर बेहद गंभीर आरोप है कि आप माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं साधु संतों पर। महतो जी ने यह आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने, आप लोगों ने हमला करवाया है। पुलिस मिली हुई है आपसे, 12 लोगों को आपने गलत गिरफ्तार करवाया है। मैं पहले ही आज तक जैसे इतने बड़े चैनल पे जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, उस पे एकदम सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय महतो और बीजेपी के राज्य के प्रभारी अमित मालविया से लेकर बीजेपी के नेता जघन्य सांप्रदायिक आग फैलाने की कोशिश कर रहे और सीधी सीधी झूठी बातें कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। और मुझे शर्मिंदा है कि ऐसा व्यक्ति हमारे बंगाल से बीजेपी के सांसद है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एकदम कैटेगोरिकली बता रहा हूं क्या हुआ, और जो मैं बता रहा हूं वो टीएमसी का पक्ष नहीं है जी, ना ही बीजेपी का पक्ष है। वो है पुरुलिया सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और इन 3 साधु बाबा में से एक साधु बाबा की बयान। 3 नागा साधु बाबा यूपी के एक गाड़ी में गंगा सागर मेला आ रहे थे पुरुलिया से होकर। गंगा सागर मेला में 10 लाख साधु ऑलरेडी आके पहुंच गए हैं और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी हादसा नहीं हुआ। जो पुरुलिया में घटा वो मैं सीधी शब्दों में कहना चाहता हूं, एक जघन्य घटना घटी। पर क्यों घटी ये घटना? जो साधु बाबा गाड़ी में जा रहे थे, वहां काशीपुर के दुर्गा मंदिर के सामने 3 नाबालिग लड़कियां साइकिल से आ रहे थे। इनसे शायद कुछ बातें हुई रस्ते बस्ते पूछने की, तो क्योंकि भाषा अलग है, कुछ मतलब समझने में गलती हुई। उसी टाइम पे जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों के पास यह मैसेज पहुंचा कि ये बच्चियों को उठाने की कोशिश की जा रही है गाड़ी में, जो गलत मैसेज था। और लोग चढ़ाव हो गए, उनको मारने पीटने लगे और गाड़ी तोड़ने लगे। एक जघन्य घटना घटी। बंगाल पुलिस संग जो साधु बाबा ने जो बाइट आपने दिखाया सईद भाई, इसलिए मैंने आप और आपके चैनल को मैं सल्यूट करता हूं वो दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची और 12 लोगों को गिरफ्तार किया, साधु संतों को वहां से निकाला, उस अनरूली मॉब के हाथ से निकाला और फिर उनकी गाड़ी रिपेयर करके गंगा सागर की तरफ उनको रवाना। ठीक है, अब हम दो बात आपसे पूछ रहे हैं, आपको रोक रहे हैं बीच में, सुनिए ना। हाँ, बोलिए। जो ज्योतिर्मय महतो जी कह रहे हैं कि अनवार अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने इन लोगों को रोका और एक साजिश के तहत इन्हें पिटवाया, ये कौन है? इस पर आपका क्या जवाब है? और दूसरी बात यह कि महतो जी स्वयं इन साधुओं को अपने घर लेकर गए, रात भर रोका, भोजन करवाया, उनकी मरहम पट्टी करवाई और उसके बाद उन्हें रवाना किया। इस पर आपका क्या? देखिए, 2 आपने बात बोली, दोनों का मैं जवाब देता हूं। पहला, महतो जी ने, जो वहां के लोकल सांसद है, उन्होंने साधुओं को घर लेके गए, भोजन करवाया, मरहम पट्टी करवाया कि नहीं करवाया वो मुझे नहीं पता, और उनका सेवा की। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, उन्होंने सही किया। देखिए, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, मैं हर शनिवार को मां का मंदिर जाता हूं, मैं भी इन साधुओं का पैर छू के प्रणाम करता हूं। अगर वो मुझे मिलते तो मैं भी वही करता। इसमें मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। पर ये जो अंसारी का बात ज्योतिर्मय साहब कह रहे हैं, बीजेपी की दिक्कत यह है कि बंगाल में जब से उन्होंने बंगाल में राजनीति शुरू किया है, उनको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नेहरू जिन्ना यही करना है। आज अनवर अंसारी का नाम ले रहा है, कल मोहम्मद माजिद का नाम लेगा। इनको एक मुसलमान नाम लेने से मतलब है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पुरुलिया काशीपुर में, और मैं आज तक को कहूंगा और मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आपका सर्वे करें। पुरुलिया काशीपुर एरिया एक हिंदू एरिया है, वहां कोई मुसलमान एरिया नहीं है। जो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सारे हिंदू लड़के हैं जो ये घटना घटाया है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि दुर्भाग्यजनक घटना घटी है, ठीक है रिजू जी, चैनल के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे देश में। मैं सईद अंसारी साहब 10 सेकंड,
मैं हाथ जोड़ के सभी पार्टी के सभी प्रवक्ता और नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि देश में किसी भी चीज को, किसी भी घटना को लेके, वो कितना भी दुर्भाग्यजनक घटना हो, सांप्रदायिक आग मत फैलाइए अपने ठीक है रिजू जी, ये अच्छा संदेश है आपका। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या ये आप मानते हैं कि एक भाषा को लेकर गलतफहमी में हुई घटना थी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु संतों के साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन संतों के साथ तो बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि कोई साजिश है जो आपके सांसद ज्योतिर्मय महतो कह रहे हैं? सांप्रदायिक षड्यंत्र है, ये सांप्रदायिक षड्यंत्र है। जिहाद का मवाद जो है बंगाल में बजबजा रहा है, और आप जो बयान दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए उस बयान का वीडियो, वो पुलिस स्टेशन का लिया हुआ बयान है। आप मुझे बताइए ना, जब पुलिस स्टेशन ने उन पीड़ित साधुओं को वहां डिटेन किया तो उनकी मरहम पट्टी कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनको अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनको पीछे के रास्ते से क्यों निकलने दिया गया? और किसका बयान माना जाएगा? जो तीनों संत, अगर आप जो है किसी को जो पीटे गए, जिनकी मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया क्योंकि वो भगवा वस्त्र पहने हुए थे, क्योंकि ममता बानों के राज में भगवा पहनना, जय श्री राम बोलना अपराध है, दुर्गा जुलूस निकालना अपराध है, हनुमान जयंती मनाना अपराध है, लगातार सरस्वती पूजा करना अपराध है, प्रेम जी, सिर्फ नमाज पढ़ना वहां पुण्य है। प्रेम जी, सिर्फ वहां जो है प्रेम जी, पुलिस स्टेशनों में बम डालना मालदा में, प्रेम ये जी, पुण्य है। कृपया मुझे बोलने दीजिए ना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो 12 लोग गिरफ्तार किए हैं, मुझे मेरी बात पूरी तो हो जाए। अरे आप साथ में ले लीजिएगा, बीच में प्रश्न आ गया तो पूछेंगे ना। तो वो जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सारे के सारे तो हिंदू ही है ना? क्या उनकी कोई आस्था साधु संतों में नहीं है सर? इसीलिए यही तो बता रहा हूं। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं। ज्योतिर्मय महतो बता कर गए कि लोगों को गलत पकड़ा गया है। आफ्ताब अंसारी नाम के जिहादी को बचाने के लिए निर्दोष हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले निर्दोष संतों का मॉब लिंचिंग करके उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद निर्दोष हिंदुओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यह तो जिहाद के जहर की पराकाष्ठा है। जिनको भगवा से नफरत है, जिनको जय श्री राम बोलने पे स्वयं ममता बनर्जी किस तरह से चिढ़ती है, सबने देखा हुआ है। दुर्गा जुलूस को किस तरह से प्रतिबंधित करते हैं सब जानते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हनुमान जयंती रिजू जी मत बोलिए, रिजू जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, बोल लेने दीजिए उनको, सरस्वती प्लीज। पूजा किस तरह से रोकती है ये हर कोई जानता है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि श्री राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखकर जिहादी तत्वों ने बंगाल में नंगा नाच किया है, और उस नंगे से पालघर में संतों की हत्या की गई, आगे बच्चा चुराने आए थे। ठीक है सर। तो उसी तरह स्वामी से दीपांकर की सरकार के एक संत हमारे साथ भी हैं, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी जो है, प्रेम जी हो गया। देखिए बहुत समय नष्ट हो चुका है। पहले एक दूसरी खबर हमने ले ली थी। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी आपको लगता है कि ये पूरी घटना आपने ज्योतिर्मय महतो सांसद महोदय की बात भी पूरी सुनी, उनके आरोप भी सुने, प्रेम शुक्ला जी को भी सुना, रिजू दत्ता जी को भी सुना, आपको क्या लगता है स्वामी जी? हिंदू अगर अपनी बात रखे, आपको क्या लगता है कि ये साजिश है, ये सीधे हिंदुओं पर हमला है, साधु संतों पर हमला है, या कोई गलतफहमी है? मैं इतना समझता हूं कि जो भी हुआ वो हुआ बहुत बुरा। ये इस समय में होना उचित नहीं है। प्रेम भाई ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया, सांसद महोदय ने अपनी बात कही, रितु दत्ता जी ने अपनी बात कही, मगर मैं एक बात समझता हूं कि बात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हो तो जब चर्चा राम की हो तो राम का जहां जिक्र आता है, राम धनुष उठाकर खड़े होते थे अपने वनवास के समय में कि ऋषि महर्षि अपना यज्ञ आनंद से कर पाए, निर्विघ्न होकर कर पाए, और यही होना भी चाहिए। और ये सभी के लिए है, क्योंकि राम भी सबके हैं और सन्यासी भी सबके हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये आप भगवा वस्त्र किसी को पहने देखते हैं तो निसंदेह अदब से या आदर से, सम्मान में आप सर झुकाकर उनसे कुछ बात कहते हैं। स्वामी जी आप पूरी कीजिएगा, लेकिन यहीं से मुझे एक बात याद आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे श्रद्धा से सर झुक जाता है, मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है और हाथ जुड़ जाते हैं उनके लिए। आप भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, आप लाखों लाख नफरत का भाव पैदा हो जाता है, जा रहे हैं। स्वामी जी क्या आपको लगता है कि इस दौरान भी ऐसा कुछ हुआ कि कोई असामाजिक तत्व हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अफवाह फैला रहे हैं? स्वामी जी मैं दो चीज समझता हूं इससे सईद भाई। पहला, अफवाहों का दौर निसंदेह अब से पहले भी चलता आया और आगे जीवन भर भी चलेगा।
मगर जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको निर्वस्त्र कर कर पीटा जा रहा है, उनकी जटाएं खींचकर उनको पीटा जा रहा है, जो कदाचित उचित कोई नहीं ठहरा सकता। मैं कह रहा हूं टीएमसी के प्रवक्ता बैठे वो भी उचित नहीं ठहराएंगे उसको। नहीं, उचित कोई नहीं ठहरा मगर स्वामी जी। मगर स्वामी जी, ये क्या कोई साजिश हो रही है? आप याद कीजिए स्वामी जी, पालघर में 2020 में क्या हुआ था? शहीद भाई, मैं 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी महाराष्ट्र में। शहीद भाई, मैं 100% सहमत हूं। पालघर को देखकर कहीं यह प्रतीत हुआ कि कहीं यह पार्ट 2 तो नहीं है। आप सोचिए कि कोई, पर उन्हीं में से कुछ लोग उन्हें बचा भी रहे थे, यह भी मैंने देखा। पर जिस तरह से लोग मार रहे थे उनको, एक बर्बरता से कोई डंडे से कोई निवस्त्र कर कर जटाएं खींचकर किसी सन्यासी को मारता है क्या? नहीं। और अगर कोई मारता है तो उसको किस हद से हम लोग उचित ठहरा सकते हैं? मगर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है। ऐसे समय पर राम सन्यासियों की रक्षा करते थे, मगर वर्तमान में जो हुआ, इस घटनाक्रम को देखकर राम कभी माफ नहीं करेंगे, इतना जरूर कहूंगा। राम कभी माफ नहीं करेंगे। इनका पक्ष कोई कैसे ले सकता है? जो इस प्रकार की मतलब दुर्दांत अपराध है ये, किसी सन्यासी को मारना, वो भी वो निराहारी सन्यासी जो जा रहा था गंगा सागर स्नान करने के लिए। हम लोगों में सही भाई परंपरा है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो साधु सन्यासी दर्शन करने जाते हैं, मगर साधु सन्यासी दर्शन कर कर आशीर्वाद देते हैं लोगों को। यहां साधु सन्यासियों को आशीर्वाद की जगह अपमान में डंडे, लाठी, जटाएं पकड़कर खींचना और उनको जमीन पर इस प्रकार रोल रोल कर मारना। उत्तर प्रदेश के सन्यासी हैं और मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं। मेरे मन में निसंदेह वो सन्यासी भी जो पालघर में हादसे का शिकार हुए थे, वो भी उत्तर प्रदेश से थे। आखिरकार भगवा पहनना इस देश में गुनाह, अपराध कैसे हो सकता? शहीद भाई, मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई भाषा समझे या ना समझे, मगर भगवा रंग का अहमियत हर व्यक्ति समझता है। और अगर कोई आते ही भीड़ मोब पिटाई करने लगे जी, मतलब हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तौसीफ अहमद जी, तौसीफ जी, आपको लगता है कि एक व्यक्ति आकर, जो महतो जी, ज्योतिर्मय महतो जी और प्रेम जी दोनों उसका उल्लेख कर रहे हैं, एक व्यक्ति आकर ऐसी अफवाह फैला सकता है और ये घटना हो सकती है, या आपको भी लगता है कि ये कुछ गलतफहमी का परिणाम? नहीं, देखिए, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है पुरुलिया के, जिनका नाम है अभिजीत बैनर्जी, उन्होंने छानबीन करने के बाद उन्होंने ये बताया है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। 3 महिलाएं जो काली मंदिर को जा रही थी, उनके पास आकर के गाड़ी रुका और भाषा में, क्योंकि वो हिंदी कहते हैं, ये बंगला कहते हैं, भाषा में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उन महिलाओं को लगा कि ये उनका पीछा कर रहे हैं। अब मैं आभारी हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं 3 महाराज पे, 3 सन्यासी महाराज पे, कि उन्होंने बीजेपी के एमपी के कहे हुए बातों को नहीं दोहराया। उनकी जो बातें हैं और बीजेपी के एमपी के जो बात है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इनकी बात जो है वो पुलिस के बयान से मेल करती है। जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम जी की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनका नाम ही सिर्फ केवल प्रेम है, उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द प्लीज जो है तौसीफ जी, देखिए गलत बात है। आप उनके निजी टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते हैं तौसीफ जी। नहीं, आप निजी टिप्पणी बिल्कुल प्रेम जी पे नहीं करेंगे। आपने जो बात करनी है, नहीं, आपको जो बात करनी है आप यहाँ पर अपना पक्ष जरूर रखिए, लेकिन आप किसी के नाम को लेकर नहीं, आप ये नहीं कर सकते, गलत बात। केवल नफरत के उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। नहीं, तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं, गलत बात। उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। आप निजी टीका टिप्पणी पर आ गए। ये जो है नफरत फैलाना, ये बंगाल में ये ना करे भाई। क्या सच्चाई है, क्या पुलिस कह रही है, क्या? प्रेम जी, 1 मिनट आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। प्रेम जी, आप बीच में ना बोलें प्लीज। प्रेम जी प्लीज बीच में ना बोलें, सुन नहीं पाते हैं एक दूसरे की बात। आ रहा हूँ आपके पास प्रेम जी। लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, साधु महाराज ने खुद कहा। अरे प्रेम जी, 1 सेकंड रुक जाइए ना प्रेम जी, प्लीज। आपको किसी ने नहीं रोका था, रुक जाइए आप। उनके सेकंड। अरे प्रेम जी रुक जाइए आप प्लीज। सिर्फ हिंदुओं को प्रेम जी प्लीज रुक जाइए, बात पूरी कीजिए। तौसीफ जी, और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, तौसीफ जी, आपको अगर निजी टीका टिप्पणी करनी है प्रेम जी पे, प्रेम शुक्ला जी पर, तो आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। लेकिन आपको जो बात करनी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अपना विश्लेषण कीजिए बस प्लीज। अरे रुक जाइए प्रेम जी रुक जाइए प्लीज। देखिए, साधु आप नाराज हो रहे हैं। अरे मैं उनको डांट रहा हूँ, तौसीफ जी को डांट रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे मुझे भी, उन्हें भी।
रुक जाइए प्रेम जी प्लीज, नहीं मैं प्लीज रुक जाइए प्रेम जी। हाँ तौसीफ जी एक बार और आपसे बहुत सख्त। जिहादी हम लोग को जीने अरे देना है। प्रेम जी आपका आ रहा है, आपकी बारी आ रही है भैया। आप सिर्फ राजनीतिक जो विश्लेषण है आपका वो कीजिए और कुछ नहीं।